चलो हम क्वेश्चन करते हैं। ये इसको जरा ऐसी दूसरी माइक तो नहीं। चलो क्या पढ़ा था हमने कल? डिजिट सम है नहीं, डिजिट सम और यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो चलो जरा क्वेश्चन करके दिखाओ। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 3 2 3 into 4 2 1 into 5 2 6 into 7 3 2 into 4 5 6 is equal to, हाँ 6 पक्का 6 आएगा, 6 आएगा। हाँ यूनिट डिजिट बताना है। जरा ये बंद करना, ये उनको दिखती नहीं है स्क्रीन, वहां से लाइट आती है। ये बंद कर देना पक्की से। इसको ये कर्टन आगे कर दो। हाँ किफायत ये भी उधर को खींच लो। पड़ता है वो देख, वो बोलेंगे आधे पैसे हमने भी भरे हैं नहीं। हाँ आधे उन्होंने भी भरे हैं, आधे आपने भी। बस चलो, तो क्या आएगा आंसर? यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट का मतलब सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो वही जो लास्ट पे आता है वही क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, अब एक और चीज होती है वो हम आगे करेंगे। जिस तरह पावर्स दिए हूं, जैसे मैं बोलूं लास्ट पे नंबर हो, लास्ट पे जैसे 2 है, 3 है, 4 है। यहां ध्यान देख लेना एक बार कि अगर नंबर इस तरह से हो, 2 रेज पावर, 3 रेज पावर, 4 रेज पावर, 5 रेज पावर, है ना। इसी तरह 6 7 8 9, किसी के भी नंबर के लास्ट में यही नंबर आएंगे, यही नंबर होंगे ना, या 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 यही नंबर लास्ट में आएंगे। अगर मैं एक बारी 1 का पावर रख दूं मैं 8, दूसरी बारी में रख दूं 1 का पावर 9, तो 1 का पावर एक बारी मैंने रखा 8 इवन नंबर होता है, और 9 जो है वो क्या है? ऑड नंबर है। तो 1 का पावर इवन हो या 1 का पावर ऑड हो, तब भी लास्ट डिजिट क्या आना है? 1 ही आना है। अब अगर 2 का पावर, एक बारी में बोल रहा हूं 2 का पावर 1 है, या 2 का पावर 3 है, और 2 का पावर 4 है, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट पे डिजिट क्या है? आप इसमें चेक करो, 2 का पावर 1 होगा 2 ही आएगा, 2 का पावर 3 कितना आता है? हाँ जी, अब ध्यान दो, 2 का पावर 3 है तो कितना है? 8। 2 का पावर 4 है तब क्या आएगा? 16, है ना। और 2 का पावर, इसी तरह आप यहां पे अगर मैं साइड को लिख के रखूं, 2 का पावर 1 है तो क्या आता है? 2 का पावर 2 है तो क्या आता है? 4। 2 का पावर 3 है तो, 2 का पावर 4 है तो, जरा आप देखो 2 का पावर 5 हो तो फिर 2 आएगा। देख दो, 2 का पावर 5 है तो फिर भी 32, लास्ट पे क्या आएगा? 2 का पावर 6 है 64, 2 का पावर 7 है तो, हाँ जी 128, 80 आता है ना। 2 का पावर 8 है तो 56, 6 ही आता है। तो मतलब 2 का पावर कुछ भी हो, 2 का पावर कुछ भी हो तो लास्ट में 2486 ही आना है। अब 2486 में अगर पावर ऑड है 1 5 3 7, ये ऑड पावर है ना, इधर क्या है? इवन 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 इवन। तो इसका मतलब मैं बोलूं जब ऑड पावर होगा या तो फिर 2 आएगा या तो क्या आएगा? 8, और इवन पावर है तो या तो 4 आएगा या तो, ये हम कल देखेंगे जब हम पावर वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, कि अगर पावर ऊपर कुछ होगा तब यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है। ठीक, फिलहाल हम बेसिक वाला हमने किया था कि इसका जैसे क्वेश्चन लिखा था, ये वाला जो ये क्वेश्चन लिखा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,
फिर 3 1 इधर आया, 3 1 जा 3। अब इस 3 को मैं इस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 6 जा कितना हो गया 18, 8 लिखूंगा। फिर 8 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो 16 6 लिखेंगे, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 6 से हमेशा ही 6 का पावर 6 करो तो हमेशा 6 ही रहता है। ठीक है। दूसरा भी हमने इसमें सीखा था कि अगर यूनिट डिजिट पे 2 या 5 आ जाए, 2 या अगर 2 या 5 दोनों आ जाएं, मतलब या मैं ये बोलूं कि 5 कहीं पे भी एक बारी हो और साथ में एक इवन नंबर हो, यूनिट डिजिट हमेशा ही 0, यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या रहेगा। दूसरा, अगर यूनिट डिजिट क्या होगा, अगर यूनिट डिजिट 5 हो, एक बारी 5 आ जाए, फिर ऑड नंबर मल्टीप्लाई करते रहें तो आंसर आपका यूनिट डिजिट पे हमेशा ही क्या रहेगा 5। ठीक है। अब आपने 10th में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर भी कुछ नंबर होते थे, है ना, रेशनल नंबर भी होते थे ना। तो कौन से होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं, दूसरे इरेशनल नंबर होते हैं। हाँ जी बोलो जी। नॉन रिपीटिंग तो बाद में करेंगे, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है ना। तो पहले रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में हो, बस इतना ही। वेयर q इज नॉट इक्वल टू, तो मैं बोलूं क्या ये जैसे 1/0 है, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। अगर मैं लिखूं क्या 0/1 ये रेशनल है? हाँ ये रेशनल है, ये तो 0 ही है ना, ये तो 0 ही है। अब कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो 1/2 मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और q जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, फिर इसमें से कुछ जो है वो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं लिखूंगा 4/2, 4/2 क्या p/q की फॉर्म में है। उसके बाद जो ही मैं इसको 4/2 को लिखूंगा तो 2 2 ज़र करूंगा, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करना है, 2 2 ज़र किया तो 4 खत्म हो गया। जहां पे रिमाइंडर 0 आता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। उसको हम क्या कहते हैं, जो टर्मिनेट ना हो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ होगा कि जो बार बार आ रहा है, रेकरिंग या रिपीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है ना। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब अलग अलग नंबर आ रहे, आप डिवाइड करते ही जा रहे हो, नंबर अलग अलग आ रहे। दूसरा हो गया जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते थे पाई का वैल्यू बराबर है किसके बराबर, 3.14, या बोलते थे 22/7, या क्या बोलते थे 22/7। या मैं बोलूं 100 को डिवाइड कर दो 3 से, 100 को डिवाइड कर दो, जरा डिवाइड करो तो क्या आएगा 30, इधर 100 है तो मैं लिखूंगा 3 से 3 इंटू 3 ज़र 9, एक बच गया, ये 0 नीचे आ गया तो 10, 3 ज़र 9, फिर 1 बच गया तो इधर पॉइंट चढ़ेगा, इधर 0 आ जाता है, फिर से क्या करेंगे 3 ज़र 9, फिर से बच गया 1, पॉइंट ऑलरेडी हुआ है तो यहाँ पे 0 है ना, तो 33 पॉइंट फिर से 9, तो ये बार बार आ रहा है। ये बार बार आने का मतलब हो गया ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 33.3, ऊपर बार रख देंगे, बार का मतलब रिपीटिंग, जिसके ऊपर भी बार होगा वो क्या होगा। तो इसी तरह आपने 10th में क्वेश्चन भी किया होगा, वो क्या क्वेश्चन था 0.33 है नहीं, 0.3 बार। अब मैं आपसे पूछूं जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 1/300 किसके बराबर, जरा ये मुझे निकाल के दो, ऑप्शन है ये 1/3, पहले आप मुझे बताओ किसके बराबर, डिवाइड करो ना, ये सारे इधर देख रहे। हाँ पॉइंट 1/300, हाँ 0.00 फिर 33333, यही होगा ना। पहले 2 पॉइंट चढ़ेंगे। अब आपने पढ़ा होगा वहां पे हम जैसे हम लिखते थे कन्वर्ट होता था, कन्वर्ट करना होता था कि आप मुझे कन्वर्ट करके दो 0.3 बार किसके बराबर है, 0.3 बार किसके बराबर। हम क्या करते थे पहले इसको लेट एक्स कर देते थे, यही करते थे ना हम, इसको करते थे जैसे मैं बोलूं आपको कन्वर्ट करना, 10th में यही जैसे यही क्वेश्चन था, हम इसको सॉल्व करना है। इसको बोला जाता है कि कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, पहले मैं इसको मान लेता था x इज इक्वल टू 0.3 बार, है ना। फिर मैं क्या करता था मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, है नहीं, मतलब जो ट्रेडिशनल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये बन जाता था 10x, और ये क्या बन जाता, ये बन जाता है 3.3 बार, ये बन सकता था ना 3.3 बार।
तो मैं इसको लिख सकता था 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार, लिख सकते थे। फिर हम करते थे 10x इज इक्वल 3 प्लस, इसका मतलब कितना है x, यही होगा ना, यही होता था ना। तो फिर इसको उधर ले जाते थे तो क्या आ जाता 10x माइनस x, तो 9x, 9x इज इक्वल टू 3। ये तो और ही कुछ निकाल दिया हमने, है नहीं, 1/9 आना था, हमने मल्टीप्लाई एक साइड में 10x इज किया तो 3 पॉइंट, तो 1/3 आ गया। अच्छा, हम x इज इक्वल टू 1/3, यही वैल्यू आता था ना, x इज इक्वल टू 1/3, यही करते थे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। लेकिन अब अगर आपको, अब आपके पास टाइम इतना नहीं होता कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ध्यान रखना है किस तरह से कन्वर्ट, ये है कि जो आप 10th में पढ़ के आए, है ना, इससे ये पता चलता है सबने नकल करके पास किए कि नहीं। हाँ, तभी ये जो है ये भूल ही गए। मैंने आपसे पहले 10 साल पहले 10th पास किया होगा, है ना, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको नहीं। चलो चलो जी, तो अब इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं कि इतने स्टेप करके कहां पहुंचे, ये है बेसिक तरीका जो हम करके आते। तो आपने याद क्या रखना है कि जो भी नंबर जिसके ऊपर बार है, जो भी नंबर जिसके ऊपर बार है, जैसे है 3, 0.3, इसके ऊपर 3 के ऊपर बार है, 0 के ऊपर बार हो, कुछ हो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम कन्वर्ट सीधे ही लिखा करेंगे। कैसे लिखा करेंगे, जो नंबर है मैं वही लिखूंगा, जो नंबर है वही लिखा, 3 लिखा है तो 3 लिख दिया, और जितने के ऊपर बार है, बार कितने के ऊपर है उतने नीचे मैं 9 लिखूंगा, उतने नीचे क्या लिखूंगा 9, तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, आंसर मेरा वही 1/3 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं इस तरह से लिख दिया 0.33 बार, 0.33 बार, ये किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, मैं कैसे लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो काट सकते हैं ना इसको, 11 जार 3 3 जार 3, यही होगा 3 11 जार 33, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, तो ये भी कट जाएगा, 11 1 जार 11, तो फिर से 1/3 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करूं, इस तरह से लिखूं 0.3 और इसके ऊपर बार, ध्यान रखते जाना, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने आपने क्या करने, नीचे 9। अब इसको क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे, इसको पहले मैं लिखूंगा बार, पहले मैं नंबर लिखूंगा, नंबर जो है वो क्या है 33, ठीक है, और बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर है, तो लिख दिया मैंने 1, 9, और साथ में जितने के ऊपर बार नहीं है, बार कितने के ऊपर नहीं है, जितने के ऊपर बार नहीं है वो लिख दूंगा नीचे, तो कितना आया, क्या और भी कुछ करें, हाँ जी, और भी कुछ करना पड़ता है, हाँ नहीं अभी इतना ही करना पड़ेगा जरा। अच्छा पहले मुझे छोड़ो इस तरह से करने को, मुझे इसका आंसर इस वाले का इस तरह से निकाल के दो। इसको जैसे मैंने इधर पॉइंट के बाद कितनी टर्म्स थी, एक, तो मल्टीप्लाई किससे किया था, उधर कितनी है पॉइंट के बाद, मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो आप 100 से सॉल्व करके इस तरह से पहले मुझे निकाल के दो, फिर शॉर्टकट कर लेते। चलो मैं बोल रहा हूं, जैसे आपने ये सीख लिया कि इसको हम ऐसे करते थे, बेसिक तरीका था, पॉइंट के उधर बार होता था तो हम कहते थे एक नंबर के पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर है तो एक 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, फिर उससे सॉल्व करके लास्ट में हमारा आंसर ये आता था, ये ट्रेडिशनल वे। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि जो जिसके ऊपर बार है जितना नंबर सीधा लिख देंगे, जितने के ऊपर बार है वो उतना ही नीचे लिख देंगे, उतना ही क्या लिख देंगे, नीचे लिख दिया, तो जितनी बार बार है उतनी बार नीचे 9 लिख के, जितने के ऊपर बार नहीं है उसके बदले नीचे 0 आता है। ठीक है, आपको मैं कह रहा हूं कि आप इसको छोड़ दो, पहले आप मुझे ये करके दिखाओ, 0.33 और साथ में 3 बार है, इसको इस तरह से आंसर निकाल के दो कि x का वैल्यू क्या निकले, इस तरह से। अब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ जी करो जी, करो, फिर मैं भी देखता हूं कहां पहुंचोगे जल्दी से। समझो आप वापस 10th में पहुंच गए, क्या आया, पक्का 99 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना, हाँ जी
क्या आया? हाँ 1/33, 1/3 नहीं, मल्टीप्लाई किससे किया? 100 से, तो क्या आएगा? नहीं सर, एक के ऊपर बार है, तो आपने इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पहले 3 के ऊपर बार नहीं रखना, तभी जाकर आप क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करने से टर्म बड़ी होती है कि छोटी? बड़ी होगी तो पॉइंट कहां शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होने पे बड़ा होता है नंबर के उधर शिफ्ट होने पे। जैसे मैं बोलूं कोई नंबर है 33333, ये नंबर है, इसको अगर मैं पॉइंट इधर लगा दूं और पॉइंट इधर लगा दूं, नंबर पॉइंट इधर उधर शिफ्ट होता है किसकी वजह से? जब हम यूनिट डिजिट और उसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब, अब मेरा कहने का मतलब कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, जैसे इधर हमने किया 0.3 था, इसको मल्टीप्लाई क्या किया? 10x किया, तो ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया? पीछे को। मतलब जो इसके पहले 3 था वो बाहर नहीं लिखा, मैंने 3 बाहर के बगैर लिखा, तो 0.33। इसका मतलब आपको अगला नंबर जो है उसमें कैसे होगा कि 3 पॉइंट, आपको ये जैसे आपने ये किया, ये क्या है 3, ये इसी तरह रखा। 0.3 जो है वो क्या रहा आपका? 0.3 क्या रहा? इसी तरह आपका उसमें 3 जो है इधर ही रहेगा, बाकी जो है उनके ऊपर 3.3 बार वो 333 कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। उसको आप, हाँ 100 से करोगे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 33.33। अब आपने ये भी डिसाइड करना है कि पॉइंट कहां पे डालना है। पॉइंट कहां पे डालोगे? 33 के बाद डालोगे। अगर 33 के बाद डाल दिया, फिर उसके बाद क्या टर्म रखोगे? 0.33। सबके ऊपर बार? हाँ सबके ऊपर बार। हाँ चलो आप करके दिखाना मुझे, मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगा, आप लॉन्ग टर्म आप खुद दिखाओगे, ठीक है ना। आपने 100 से मल्टीप्लाई, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हो आप, तभी इसमें आप चाहते हो कि मुझे ऐसा कुछ वैल्यू आ जाए जिसको मैं 100 से मल्टीप्लाई माइनस कर दूं, 100 से माइनस कर दूं। तो 100 से माइनस करने के लिए आपको x आना चाहिए, जो आपने लेट x कर दोगे। x आप इधर क्या करोगे? 0.33 बार, ये आपका x आना चाहिए, ये आपका x आना चाहिए, तभी जाकर 100x में से ये x जो है वो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, है ना। हाँ जरा उसका, हाँ जी पहले आपका बोलो। मैं वही कह रहा हूँ, डिजिट तो सेम है, लेकिन आपने बार इस पे, रिपीटिंग इस पे है या ये है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने जैसे इसको रखा, ये 0.3 आपका क्या है? x है। तो इससे अब इसको मैं कुछ भी करता हूं, इसको मैं 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देता, या मैं इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर देता। 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता? 100 इधर इस साइड में मेरा 100x आ जाता, दूसरे साइड आ जाता 33.3 बार, यही आ जाता ना। तो इसका मतलब ये हो जाता 100x इज इक्वल टू, ये क्या बन जाता? ये 33 इसी तरह लिखता, फिर लिखते हैं तो मैं 0.3x। तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए जो मैंने x है वो मुझे लास्ट में अलग मिलना चाहिए। हाँ तो आंसर क्या आया? 1/3 आता है। 1/3 तो नहीं आएगा। चलो अच्छा सुन लो, अब 1/3 नहीं आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा? क्या था क्वेश्चन? 0.3 बार, 0.3 और 3 बार, ठीक है। अब आंसर क्या आना चाहिए? पहला मैंने बोला कि जब भी आपको 0.3 बार है तो ऐसे नंबर को हम हटाने के लिए क्या करते हैं कि जितना बार है, बार के बदले जो नंबर है वो लिख दिया, और जो उसके नीचे जितनी बार नंबर है वही नंबर लिख दिया। जितनी बार वो नंबर जिसके ऊपर बार है, जितनी बार वो लिखा हुआ है वही नंबर उसके बदले उतने 9 लिख दिए। तो 3 के ऊपर एक ही नंबर के ऊपर बार है ना, तो एक 9 लिख दिया, तो आंसर मेरा आ जाता 1/9। ये था इसमें। दूसरा है ये वाला क्वेश्चन है, ये आ गया ना 1/3। इसको तो छोड़ो, अब आ जाओ इस पे। अब जब इसमें क्या है, ओहो, इसमें और उसमें फर्क दिखता है ना। एक में बार जो है अब कितने पे? एक पे है। दूसरी टर्म पे, पहली टर्म पे बार नहीं है, दूसरी पे क्या है? बार है। चलो जी, तो 1/9 नहीं आएगा। आएगा कितना? वो आ जाएगा ऊपर से 33 डिवाइडेड बाय, चलो अभी सॉल्व करके देखेंगे ना।
डिवाइडेड बाय 90 माइनस बी करना पड़ेगा, माइनस बी करना, 1/3 आंसर है ना, 1/3 आएगा। चलो 1/3 आएगा शायद, है ना, क्योंकि 33 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 90, तो 30/90 इज इक्वल 1/3, 1/3 है, लेकिन उधर बस उस चीज का ध्यान रखना है। सुन लो अब, चलो जी अब देख, हाँ बस इतना ध्यान रखना। अब वो आपको बेसिक तरीका है वो आपको आना चाहिए, ये आपने सीख के रखना कि जब भी 0.3 बार था तो मैंने लिख दिया 3/9, ये नंबर लिख दिया, जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार लिख दिया। दूसरा था 0.33 बार, तो इसको आसानी से करने के लिए हम सीधे ही लिखेंगे 33 लिख दिया सीधे ही। उसके बाद रिपीट जितनी टर्म है, रिपीट कितने बार एक के ऊपर है, बार एक के ऊपर है, उसके बदले मैंने लिख दिया 9, और जो रिपीट नहीं है इसके ऊपर बार नहीं है इसके बदले में 0, और जो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं था, बार किसके ऊपर नहीं था 3 के ऊपर, पहले वाले इसके ऊपर है इसके ऊपर नहीं था, है ना, तो जिसके ऊपर बार नहीं था वो वाला 3 इसमें से माइनस भी कर देना। तो 33 माइनस 3 कितना हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, हाँ जी। चलो जी अब जरा इसको बोलो, 0.232 बार, इसका आंसर क्या है। अब इसी तरह से करना शुरू कर दो, जितने के ऊपर बार है उसके बदले में उतने 9, है ना, हाँ 0.232 बार, 32 के ऊपर बार है, 20/19 200/99, हाँ तो क्या आएगा, मैं लिखूं 232 डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2 बारी 99 लिखना है, 1 बारी 0 लिखना है, -2 भी करना है, तो 230/99, तो 99000 कैंसिल, तो 23/99, यही आया, ये समझ आया नहीं, हाँ 32 पे बार है ना, तो 32 के बार है तो पहले ये नंबर पूरा लिख दिया 232, माइनस वो नंबर करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, ये चीज याद रखो, 232, ठीक है, सुन लो इधर सुन लो, 232 है तो 32 के ऊपर बार, 32 के ऊपर बार है तो जितनी टर्म्स के ऊपर बार है, जितनी टर्म्स के ऊपर बार है उतने 99 लिखने, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखने, तो 2 के ऊपर बार, पहले पूरा नंबर लिखना है, जो नंबर दिया है वो लिखना ही लिखना है, 232 लिखा पूरा नंबर, उसके बाद माइनस कर देना है जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है 2 के ऊपर नहीं है, तो माइनस कर दिया। अब नीचे क्या क्या लिखेंगे, इन 2 के बदले जिनके ऊपर बार है तो 99, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0, तो आंसर आ जाएगा, है ना। जरा इसका बोलो फिर आंसर क्या आएगा, 0.2374 बार, 0.2374 बार। जुबानी हो सकता है ना, 237 में से 2 निकाल दो, 2372 डिवाइडेड बाय 9990, फिर कटेगा भी ना, कट सकता है ना, तो आंसर आपका ये आएगा 2372 डिवाइडेड बाय 1239 और साथ में 0, यही आएगा ना, ये है ना, ये 9 है, ठीक है, ये 9 है, 3 9 है 1 0। मैं वापस से बोल रहा हूं, मैं वापस से सारे बना रहा हूं कि पहला है कि अगर 0.3 था, 0.3 था, इसका मतलब हो गया जितनी टर्म्स हैं वो लिख दी, जितनी रिपीटिंग है उतने 9 लिख दिए। दूसरा इसी को मैं लिख दूं 0.33 बार, 0.33 दोनों के ऊपर लिख दिया बार, तो आंसर आ जाएगा 33/99, ठीक है ना। फिर काट के और छोटा भी हो सकता है, अगर है क्वेश्चन 0.33 और ये है बार, तो आंसर आएगा 333, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देना है, जितने टर्म्स के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखने हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 33
0/990, 0 0 कैंसिल, तो 1/3। ठीक है, अब उसके बाद इतने आगे, अब मैं बोलूं 2.33 बार, जरा इसका आंसर बोलो। 2.33 बार। इसका मतलब एक ही नंबर आपको एक्स्ट्रा दिखता है इसमें, पॉइंट के इधर नंबर लिख दिया। अब इसमें क्या कर सकते हो, 2 प्लस बाकी वही जो उधर करते थे, उधर क्या लिखते थे, 333/999 और साथ में 0 माइनस क्या करेंगे, -3। ठीक है, अब निकाल के बताओ आंसर क्या है। नहीं समझ, उधर जो बैठे थे आप उधर से 7/3 पक्का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जहां पे प्लस या माइनस आता है वो एक ही टर्म है, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आया 7/3। जरा एक क्वेश्चन लिखो फिर, इसका आंसर बोलो। 2.32121 के ऊपर बार है, और याद रखना ये एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन। 2.321 बार, 21 पे बार है। बोलो जी क्या आया, हाँ लंबा है। बस आप ये देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं। ऑप्शन फिर दिए हुए होंगे और ज्यादा आसान हो। तो याद क्या रहा, जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखने हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देना है, पॉइंट के इस साइड में तो प्लस कर देना है। हाँ जी, तो क्या आएगा 2, ये है 2, फिर क्या लिखेंगे +321 डिवाइडेड बाय 990 माइनस क्या कर देंगे -3, तो कितना आ जाएगा ये 2 + 321 में से 3 निकाल दो तो कितने बच गए 318 डिवाइडेड बाय 990। अब इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इसको इसके साथ करना है, 990 इंटू 2 कितना होता है, हाँ बाद में भी काट सकते हो, एक ही बार करके काट सकते हो। 990 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 2080, हाँ यही आएगा कि 1980 प्लस 318 डिवाइडेड बाय 990 ऐड करके तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिख दिया बार 3.27, अब बार इस साइड आ गया, अब पॉइंट के इस साइड में बार आ गया, तब तो 4 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है ना। अगर पॉइंट के उस साइड में बार आ गया तब आपने क्या करना है कि ये जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा पॉइंट के उस साइड में बार है तो इस टर्म को ट्रीट कर देना है -3, ये माइनस साइन कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। -3 मान लिया और प्लस कर देंगे 0.27 जो बचा हुआ बाकी है, तो आंसर क्या आएगा, बस हो गया। जब भी नेगेटिव पॉइंट के इस साइड में तो पहले आपको कभी बार दिखेगा ही नहीं, इस साइड में आपको कभी बार नहीं दिखेगा, बार हमेशा ही उस साइड में होता है जिस साइड डिवाइड करते हैं तो उस साइड टर्म्स बढ़ती जाती हैं। अगर ऐसा डाल दिया तो पॉइंट के इस साइड में जब भी बार हुआ उसको ट्रीट कर लेना है नेगेटिव उसका, तो 3 का बार मतलब -3 और बाकी क्या बचा है 0.2, उसको प्लस कर देना है तो आंसर आपका। ठीक है, तो 4 ही तरह के क्वेश्चन इस पे बनते हैं रेक्यूरिंग डेसिमल पे। पहला, किसी में अगर डेसिमल जो है पहला, इसी तरह हम करके आए
पहला हमने कहा 0.3 बार है, तो आंसर आ गया 3/9, आंसर आ गया, काटोगे आप खुद। दूसरा है 0.3 और 3 के ऊपर बार, एक 3 के ऊपर बार है, दूसरे के ऊपर बार नहीं है, तो हमने लिखा 33 माइनस ये वाला नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय एक के ऊपर बार था तो 1 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले 0, तो आंसर आ गया आपका 33/90, है ना, 30/90। अब दूसरा, इसके बाद हमने किया 2 पॉइंट कुछ लिखा था, है ना, 3 2 1, इसमें हमने कहा बार जो है इन दो के ऊपर है, तो इन दो के ऊपर बार है, तो हमने क्या किया, पहले नंबर पूरा लिखेंगे 2, लेकिन पॉइंट के उस साइड है तो उधर ही रहेगा, प्लस करेंगे 3 2 1 कंप्लीट नंबर लिख दिया, माइनस वो कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय जितने बार हैं तो उनके बदले 9, जिसके ऊपर बार नहीं है तो हो गया 0। ठीक है। चौथा, कि अगर बार जो है इस साइड में है 3.07 लिखा था, तो बार जो है पॉइंट के इस साइड आ गया, तब आपने इसको ट्रीट करना है -3 प्लस 0 पॉइंट जो बचा है 0.27 लिखा था, तो 27 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 2.73। ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बार पे। ठीक, चलो अब कुछ, हाँ हाँ, तो जरूरी नहीं ना हमें जब क्वेश्चन बनाने वाला बाहर इधर से डाल सकता है, बाहर इधर से आएगा, कभी बाहर किधर से आएगा, डिवाइड करने में रिपीटिंग आ रहा है, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बस आपने इतना याद रखना है कि ये बार का मतलब नेगेटिव टर्म, ठीक है ना, पॉइंट के इस साइड बार डालने का मतलब नेगेटिव टर्म, तो नेगेटिव में से जो रेस्ट पॉइंट के उस साइड तो बार ही नहीं है, तो बार ही नहीं है तो वो सीधे ही 0.27 है, तो ये माइनस बन गया, वो 0.27 है, तो इस साइड अगर इसको ऐसे हो, अगर इसको इस तरह से हो 3 बार हो, अगर इसको इस तरह से हो 3 बार हो, फिर पॉइंट हो, फिर 27 बार, तब क्या बनेगा -3। ठीक है, -3 प्लस फिर उसके बाद 27 है, तो अगर दोनों के ऊपर बार है 27 है तो 27/99, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अगर एक इस तरह हो 3 बार 0.27 बार, तो क्या करेंगे, ये हो गया -3 प्लस ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 90, इसके ऊपर माइनस करना पड़ेगा 2, तो पहले इसको सॉल्व करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हाँ जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर एक और नया लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है 1/300, अब बार में आंसर बोला, अभी पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन बोला था कि आपको बार के बगैर बोला, ठीक है। अब क्वेश्चन है 1/300 इज रिटन एज 0.03 बार, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, खुद आंसर निकाल के बोलो, बार कितनी टर्म के बाद आएगा, 0.003 बार, 0.03 बार, 0.0003 बार। हाँ बोलो जी, डी सॉल्व करो, ऐसे नहीं बोलो, सॉल्व करो 1/300 को कैसे करो, हाँ तो क्या आएगा, बी पक्का, हाँ जी डी, हाँ 0.0003 पक्का, नहीं गलत है, बोलो कन्वर्ट करो, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1 को 300 से डिवाइड करो, जरा 1 को 300 से डिवाइड करो डिवाइड, क्या आता आंसर, हाँ 0 पॉइंट, कौन सा आंसर, बी पार्ट, या फिर एक आंसर और ऐड करो 003 बार, ये इसमें 2 पे बार, अच्छा ये दिया हुआ ऑलरेडी ठीक है, तो ये दिया हुआ है, तो 1/300 को डिवाइड, जिसको नहीं आता है वो फुर्सत से बैठेगा, 1 को डिवाइड करेगा किससे, 300 से, आता है कैसे करोगे, नहीं होगा तो पॉइंट चढ़ जाएगा, तो इधर आ गया 0, 300 0 नहीं होगा, फिर से 10 बचेगा, तो फिर इधर आपको एक और 0 चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर कितना बन जाएगा 100, फिर भी बड़ा है ये तो नहीं होगा, फिर आपको एक और 0 चढ़ाना पड़ा, कितने 0 चढ़ाने पड़ेंगे, 2, जरा देखो 2 या 3,
300 पहला 300 जीरो जार जीरो, एक जीरो चढ़ गया। अब ये जीरो दूसरा फिर नीचे, ये 10 तो इसी तरह नीचे आया, एक जीरो और लगाया इधर, एक जीरो और लगाया तो 300 जीरो जार जीरो, तो इसका मतलब जीरो जीरो। अब क्या आया नीचे 100 ही आएगा, पॉइंट चढ़ा है तो अब इसके बदले क्या आ जाएगा 1000। तो 300 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया 900। 900 बच गया, कितना बच जाएगा 100। फिर से जीरो पॉइंट चढ़ा है ना, तो फिर से करना पड़ेगा, पॉइंट चढ़ा है तो इसको जीरो आ जाएगा फिर से, तो 3 इंटू 3, तो इसका मतलब 0.03 इसके सामने बार है ना, 2 जीरो और 3 के ऊपर बार है। चलो जी नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, जरा लिखो एक क्वेश्चन। द रेकरिंग डेसिमल ऑफ the recurring decimal representation of the recurring decimal representation of 1.272727 dash dash is the recurring decimal representation of 1.272727 is आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट, बार बार कुछ नहीं है, ऑप्शन है, ऑप्शन भी दूंगा इसलिए आप तुक्के इधर उधर नहीं मार। ऑप्शन है ए पार्ट 13/11, बी पार्ट है 14/11, सी पार्ट है 127/99, डी पार्ट है 137/99। जरा मुझे एक बार ये बताओ, एक बारी मुझे बताओ, ये जो इसमें से कौन किसके ऊपर आप श्योर हो कि आंसर नहीं हो सकता? इनमें से कोई पार्ट है जिसका आंसर आपको लगता है कि आंसर नहीं हो सकता? हाँ पहले दो, उन्हीं में आंसर है तो पहले ही दो आंसर। इनमें किसी को श्योर हो आप? नहीं श्योर। अगर आपको जीरो होता है तो आप बोलते 27 क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं, जरा सॉल्व करके देखो। 1.2727 का मतलब क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको 1.27 बार लिख सकते हैं ना, तो फिर आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 1 + 27 डिवाइडेड बाय 99, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 99 + 27 डिवाइडेड बाय 99, तो कितना आएगा, 99 + 27 कितना हो गया 126 डिवाइडेड बाय, क्या 3 के टेबल में आता है, आता है 6 2 8 1 9, 3 का टेबल नहीं आएगा, तो 6 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 फिर से 3 से कटेगा ना, 4 और 2 हो गए 6, तो 6 3 का डिविजिबिलिटी अगर याद है, 4 और 2 6 है, तो 3 14 42, 3 11, वही बोला था उन्हीं दो में आंसर है, उन्हीं दो को बोलते थे, उसमें से नहीं। ये समझ आया कि वापस बोलना है, वापस बोलना है? हाँ सुनो, बस बातें नहीं करो, इनको सुनने दो, वरना ये अभी आप लोगों को 1.2727 रिपीट क्या हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.27 बार, लिख सकते हैं ना, तो इसको तो सीख लिया हमने सॉल्व करना, तो मैं इसको लिखूंगा 1 पॉइंट है तो प्लस 27 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 99। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ये किया है, कसर काट के आंसर याद, ठीक है ना, तो 14/11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन यूपीएससी के सी सेट में आया है, ठीक है ना, यही तो बात, उससे पहले मरने से पहले तैयारी करवाई मैंने, तभी निकला है नहीं। चलो लॉन्ग आंसर से भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और लिखो, 0. लिखो क्वेश्चन 0.000 3 बारी 0 और 9 सबके ऊपर बार, आंसर किसके बराबर है? ऑप्शन है 1/1 2 3 4, ए पार्ट है, बी पार्ट है, अपना अपना आंसर छोड़ दो फिर, हाँ 1/4 बारी 1, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय कितनी बारी, 4 बारी 9, 1 2 3 4, 9 1 9 1 1 1 1 है ना। चलो फिर काबिल हो आप लोग, सीख गए नहीं। चलो एक और क्वेश्चन, और क्या, एक ही क्वेश्चन से सारा। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो रिप्रेजेंट 2.35 नहीं 35, हाँ चलो 35
2 बार 5 2 के ऊपर बार है इन फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। अब आंसर खुद ही बोल दो उधर से ही, P बाई क्यू की फॉर्म। चलो कसर काटने के बगैर आंसर बोल दो। अब अगर आपके ऑप्शंस में हो, ऐसे ऑप्शन हो, किसी ऑप्शन ऊपर नहीं मैं लिख रहा, नीचे अगर 999 हो, क्या वो आंसर बन सकता है? ऐसे क्वेश्चन में क्या 999 नीचे हो तो ऑप्शन बन सकता है वो सही? आपने नेगेट करना भी सीखना है। यहां देख लो, जैसे ये अगर कुछ लिखा हो इधर 999 आ सकता है? नहीं, क्यों? 2 9 आएंगे, 1 0 है, तो ये तो कंफर्म। 2 3 990 990, हाँ 2329 बाई 9। कैसे करोगे? जिसके ऊपर बार है तो कैसे लिखोगे? 2 प्लस 352, 2 प्लस 352, उसके बाद डिवाइडेड बाय, पहले इसमें से माइनस भी कर देंगे। 352 में से मुझे माइनस क्या करना है? जिसके ऊपर बार नहीं है, बार क्या है? 3 हो गया। नीचे क्या लिखेंगे? 52, 52 का मतलब रिपीटिंग है तो 99, और ऊपर क्या लिखेंगे? इसका 3 जो है रिपीटिंग नहीं था तो रिपीटिंग नहीं है, इसके बदले 0। तो अब इसको आप आगे घर में बैठ के फुर्सत से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 2 प्लस क्या आ जाएगा? 352 में से 3 निकाल दो तो कितना हो गया? 349 डिवाइडेड बाय 990। तो इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और प्लस कर देना है तो आंसर आ जाए, ठीक है ना। हाँ जी, चलो नेक्स्ट एक और, 2.5 नंबर, सी सेट में 2.5 नंबर होते, 5 आ गए। ये अलग अलग साल आएंगे ना, 2.5 एक साल आए, 2.5 दूसरे साल है ना, मसला यही है, 2.5 एक साल आए, 2.5 दूसरे साल। लेकिन ये एक हकीकत है कि जिसको आप एसएससी का मैथ पढ़ो, आप यूपीएससी में 1 घंटे के अंदर 100 से प्लस चले जाओ, 67 ही लाने पड़ते हैं जिसलिए। लेकिन जो सी सेट को पहले एसएससी की तैयारी हो, अब इधर जेके एसएसबी की नहीं हो रही फिलहाल, है ना। चलो, तो धीरे धीरे विद टाइम सारी चीजें आती, एकदम से कुछ नहीं होता। चलो लिखो एक और क्वेश्चन, जरा लिखो क्वेश्चन। इफ द यूनिट डिजिट, अब देखूंगा किसको यूनिट डिजिट भी समझ आया है। चलो क्वेश्चन, और ये आया है एसएससी सीजीएल 2000 में, अभी बोर्ड पे भी निकाल के दिखाऊंगा यही क्वेश्चन। लिखो आप पहले क्वेश्चन, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 443 साथ में n इज n+2। मैं वापस से क्वेश्चन बोल रहा हूं, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ, ये इक्वेशन है आपकी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या है? ऑप्शन है आपके पास, ये है ऑप्शन 1, एक ऑप्शन है 1, 8, सी पार्ट है 3, डी पार्ट है 6। n का वैल्यू बताना है। 6 बोलो जी। लगाओ जी, क्या है आंसर? हाँ 2/7 आ रहा है? नहीं, आपने n का इक्वेशन ये है, जरा देखो क्या आएगा, सुन लो अब, देख तो इधर। चलो अब क्वेश्चन है ये, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। यूनिट डिजिट कैसे निकालना है? यूनिट डिजिट में हम यही करते ना, 3 × 6 × n इज इक्वल टू, इज का मतलब इज इक्वल टू n+2, ठीक है। आपको n का वैल्यू बताना है, जिसमें आपको अब सॉल्व करो, 3 × 6 × n कितना हो गया? 3 6 18, 3 6 कितना हो गया? 18, तो 3 6 18 किया तो 8 आया, और लास्ट में क्या आया? n इज इक्वल टू। अब आपने n के वैल्यू देने, n का वैल्यू देने, लेकिन वो सिंगल डिजिट होगा ना, n का वैल्यू सिंगल डिजिट हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वो वैल्यू होना चाहिए जो आपकी इस इक्वेशन को जस्टिफाई करे। अब हम कितने वैल्यू देंगे?
मैं देखूंगा इधर समझदार, इतने वैल्यू हैं, कितने वैल्यू देंगे आप इसमें, कितने, वेरी गुड, जो ऑप्शन है वही देंगे ना, उनको सारे क्या करने देकर, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम इन्हीं में से चूज कर, अगर मैं n की जगह 1 शुरू करूं तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, क्या 8 इज इक्वल टू 3 है, नहीं, ये सही नहीं, तो 8 देंगे, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, लास्ट पे क्या है, यूनिट डिजिट देखना है 4, और उस साइड में क्या आएगा 4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 इज नॉट इक्वल टू 6, नहीं है, 3 करो, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 और n प्लस 2, तो 3 देना है इसकी जगह, 3 प्लस 2 हो गया 5, 8 3 कितना हो गया 24, लास्ट पे क्या आया 4 इज नॉट इक्वल टू 5, लास्ट ऑप्शन बच्चा, इसका मतलब आंसर यही होगा, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 हो गया 8, 8 6 कितना हो गया 48, लास्ट पे क्या आया 8, 8 इज इक्वल टू 8, तो आंसर कौन सा है, ठीक समझ आया ना, हाँ क्यों, इसको अगर आप इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, हाँ, यूनिट डिजिट कर रहे हैं हम यूनिट डिजिट कर रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर, हाँ ऑप्शन से इससे भी देख सकते हो, जिसको फुर्सत है, लेकिन आंसर जल्दी किससे आएगा, सॉल्व करके नहीं आएगा, सॉल्व हो गया ना, n का वैल्यू ही नहीं मुझे पता, n क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट, है ना, आपको सिर्फ बोलना है वंस पे, आपको नंबर नहीं बोलना, तो n की जगह आपने नंबर खुद से देना है, अब नंबर कौन सा हो सकता है, यही जो है, यही n के वैल्यू है, तो इन्हीं चार में से कोई है वो इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर, इधर भी आपने n का वैल्यू देना है, इधर भी देना है, इधर n मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर n, तो दोनों जगह पे यूनिट का वैल्यू सेम आना चाहिए, वापस से बोलना है, नहीं बोलना है वापस से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, if the unit digit of 439 into 34 p into raise power p है, याद रखना raise power 354 into 436 is equal to p, find the, या how many values will p have, ऑप्शन है a पार्ट 1, b पार्ट 5, c पार्ट 8, d पार्ट 3, इसके लिए हमें वो कॉन्सेप्ट भी सीखना है, 4 रेज पावर एनीथिंग, आप ध्यान दो, 4 के ऊपर पावर कुछ भी दो आप, 4 के ऊपर पावर 1, 4 के ऊपर पावर 2, 4 के ऊपर पावर 3, यूनिट डिजिट हमेशा ही आपको 6 मिलेगी, ऐसे ही होगा ना, 4 के ऊपर पावर 1, 4 1 ज़र, 4 4 ज़र कितना हो गया, यहां इसको देख लो, जैसे इधर पावर मुझे 4 p जो है वो किसके ऊपर है, 4 के ऊपर है, तो 4 के ऊपर पावर 1 मतलब हो गया 4 को एक बार मल्टीप्लाई करो, 4 को एक बारी मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या आएगा 4 ही आएगा, 4 को 2 बारी मल्टीप्लाई करो, दो ही वैल्यू आएंगी, या तो 6 आएगा या 4 आएगा, इवन होगा पावर तो 6 आएगा, ऑड होगा पावर तो, अब यहां देखो 4 रेज पावर 1 4, 4 रेज पावर 2 हो गया 4 इंटू 4 कितना हो गया, लास्ट पे 16 आया, 4 रेज पावर 3 मतलब हो गया 64, 4 लास्ट पे है, 4 रेज पावर 4 मतलब कितना हो गया 64 इंटू 4 कितना होता है 216, है ना, तो कितना आया, तो इसका मतलब ये हम कल सीख लेंगे कि 4 का पावर कुछ भी हो, 4 का पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पे या तो 4 आना है या तो क्या आना है 6 आना है, तो चलो अब इसका आंसर बोलो फिर क्या है, इसका आंसर बोलो, यूनिट डिजिट आपने बताना है कि कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, हाँ इसमें से दो कौन कौन से, 4 या नहीं, इसमें बोलो, वो तो उधर हो गया, वो तो हो गया 4 का पावर इवन है या 4 का पावर ऑड है, 4 के पावर कुछ भी हो, इवन होगा तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, 4 का पावर इवन है ना, तो वो क्या है बोलो जी, आपको निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यही बोला था, हाउ मेनी वैल्यूज कैन पी हैव, 2 पक्का, इस वाली कंडीशन में कितना हो सकता है,
इधर होगा 9, इसको मैं छोड़ दूं, इसको छोड़ दूं जिसके ऊपर पावर है, पहले इनके ऊपर 6 4 जा कितना हो गया, 6 4 जा 24, 24 में आया लास्ट पे 4, 4 9 से कितना आ गया 6, 6 इंटू 4 रेज पावर p, यही बचा ना, 6 इंटू 4 रेज पावर p इज इक्वल आना चाहिए p के बराबर, इज इक्वल आना चाहिए किसके बराबर। अब जरा ध्यान दो, अगर p का पावर, अब आप कहते हो कि p का पावर में या तो a1 दूंगा या तो p का पावर क्या दूंगा, अगर आपने p का पावर दिया a1, p का पावर दिया a1 4 रेज पावर, तो ये a1 ऑड दिया, पहले ऑड से शुरू करें, तो 6 रेज पावर p का पावर ऑड मतलब 1 दिया, 1 दिया तो क्या आएगा लास्ट में 4, 4 6 इधर कितना हो गया 24, इधर क्या दिया था पावर, p का पावर दिया था 1, तो इधर आया 4, उस साइड आया 1, क्या बराबर होगा। अब मैं बोलूं p का पावर a1 दे के देखो, p का पावर a1 दो, p का पावर a1 मतलब 2, 2 दो, 4 दो, 6 दो, तो 4 के ऊपर पावर 2 16, 6 आ गया, 6 6 इधर कितना हो गया 36, क्या उधर भी p का पावर 6 आएगा, नहीं समझ आया। आपको ऐसे वैल्यू देने हैं जैसे इसके ऊपर में पावर ये 6, ये इधर पावर क्या है 6 है, और इनटू इधर में 4 का पावर कुछ भी दूं, अगर मैं इसमें ऊपर, इधर मेरे पास ऑप्शन है, p का पावर या तो मैं a1 दे सकता हूं या तो p का पावर क्या दे सकता हूं, लेकिन ये ऐसे पावर देने कि ये मेरे p के ही बराबर हो, ये किसके बराबर। अब p का पावर अगर मैं बोलूं इसके ऊपर पावर में 6 दूं, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं पावर 4 दूं और इसके ऊपर मैं पावर 6 दूं, पहले इधर आप 1 दोगे, p का पावर 1 दिया तो इधर क्या आएगा 1 ही आएगा ना, उस साइड में p का पावर 1 रखा, एक एक करके दो, जैसे मैं बोलूं 6 इंटू 4 रेज पावर p का पावर 1 इज इक्वल टू p, तो क्या बराबर होगा 6 4 24, लास्ट पे 4 4 इज इक्वल टू 1 आया, नहीं मैं दूं 6 इंटू 4 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि p का वैल्यू जो इधर देना है वही वैल्यू इधर भी तो p का देना है, p ही है, तो आपने 6 इंटू 4, 4 का पावर 2, जब भी 4 का पावर इवन होता है तो 6 होता है, 6 6 कितना हो गया 36, 36 में लास्ट पे 6 है, 6 इज इक्वल टू 2 है, नहीं है। इसी तरह 6 का पावर 3 दो, 6 p की जगह आप 3 रखो, p की जगह क्या रखा, तो ये भी 3 के बराबर आना चाहिए, लेकिन इसका कभी ये 3 हो ही नहीं सकता, 6 4 जब भी रखोगे तब भी 4 ही आएगा, तो इसका मतलब मैं रखूं 6 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 4 के बराबर होना चाहिए, 6 रेज पावर 4 जब भी पावर इवन होता है तब 6 आता है, 6 6 क्या हो गया 36, 6 इज इक्वल टू 4, नहीं गलत है, तो इसका मतलब 6 इंटू 4 रेज पावर 6 इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास ऑप्शन थे, मेरे पास ऑप्शन क्या थे, यही 4 थे ना, यही 4 ऑप्शन है ना, इन 4 में मुझे देना है, तो 1 5 8 3, तो सिर्फ एक वैल्यू जस्टिफाई करेगा, कौन सा वैल्यू 6 रेज पावर p रेज पावर ये 6, आप इसको देखो इधर आपने दिखा 6 इंटू 4 रेज पावर 6 इज इक्वल टू 6, हाँ जी 4 रेज पावर 6, 4 रेज पावर 6 क्या हुआ, सारे ऐसे, यही है अभी तक सी सेट पास हो रहा था, अब बताओ फेल हो गया है नहीं, वो एक ही वैल्यू जस्टिफाई करता है 6, ठीक है ना, इतना तो समझ आता है ना। ओहो उधर से 3 बार ही होगा, चलो इसको कल करते हैं। p का वैल्यू बताना है, p का वैल्यू बताना है जो p को जस्टिफाई करेगा, लेफ्ट साइड भी राइट साइड।